हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एमएस वर्ड में होम मेन्यू की। मैं दो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं जिसमें आपको मैंने एमएस वर्ड क्या है और एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू क्या है इसकी वीडियो दी थी। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में होम मेन्यू की। तो चलिए एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे एमएस वर्ड शो हो रही है, अगर आपके स्क्रीन पे दी हुई है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अगर नहीं दी हुई है तो फिर स्टार्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वर्ड सर्च कर लेना है, WORD। सबसे ऊपर में आपको एम एस वर्ड दिख जाएगी जिसको क्लिक कर कर आपको ओपन कर लेनी है। तो जब आप एम एस वर्ड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखती है आपको। इसमें हमने आपके सबसे पहले ये बताया था कि कहाँ क्या दिया हुआ है और किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियोस में मैंने आपको फाइल मेन्यू की पूरी डिटेल बताई थी। और आज हम बात करेंगे होम मेन्यू की। जो ये होम मेन्यू है इसके अंदर ये जो सारे टूल्स दिए हुए हैं इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पेज में या जो आप डॉक्यूमेंट है इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए कुछ टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे चाहें तो आप एम एस वर्ड में एक फंक्शन मिलती है रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ले सकते हैं। रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल का साइन देना है, उसके बाद RAND। इतना लिखने के बाद आपको शिफ्ट के साथ 9 में जो स्मॉल ब्रैकेट होती है ओपनिंग एंड एक 0 जिसमें क्लोजिंग, दोनों लिखने के बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है। तो आपके स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखी हुई आ जाएगी जिसको हम लोग रैंडम टेक्स्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई है क्लिपबोर्ड में, पेस्ट, कट, कॉपी और एक फॉर्मेट पॉइंटर। ये सब का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो ऑन नहीं है इसको ऑन कैसे करना है। तो इस सारे जो यहाँ पे तीनों ऑफ है ये ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करनी है। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, ये जो लुक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस लुक को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, मतलब हमको रखना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, माउस की लेफ़्ट बटन को क्लिक किए हुए रहना है और लेफ़्ट साइड में ड्रैग करनी है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप जितना चाहें उतना टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लुक को सेलेक्ट कर रहा हूँ। लुक को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कट है वो ऑन हो चुकी है। तो जैसे आप यहाँ से कट पे क्लिक करेंगे आपकी जो ये टेक्स्ट है यहाँ से हट जाती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से लुक हट चुकी है। अब इसी को हमको वापस से जहाँ रखना हो वहाँ पे जाकर आपको पेस्ट कर देना है। कट का इस्तेमाल किसी जगह से हमको कोई वस्तु जैसे कि आप सामान रखे हुए तो उसको हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर आप टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए हम लोग कट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से हट चुकी है। अब हमको इसको रखना कहाँ पे, अब सपोज हमको स्टार्टिंग पे रखनी है तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी कर्सर यहाँ पे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रही है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे होंगे जो आपकी लुक है वो स्टार्टिंग पे आ चुकी है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप कट और पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम कॉपी की। कॉपी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो जैसा कि आपको ये जो टेक्स्ट दिख रही है यहाँ पे ये गलत दिख रही है क्योंकि हमारी जो पहली लेटर होती है वो कैपिटल होती है इसलिए, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, ये जो पैराग्राफ है 3 पैराग्राफ 1, 2 एंड 3, हम क्या चाहते हैं जो तीसरी पैराग्राफ है इसी का एक और कॉपी कर कर नीचे लिखना, मतलब जो कि ये जो तीसरी पैराग्राफ में लिखी हुई है उसी को एक और चौथे पैराग्राफ में भी हमको लिखना है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ये टेक्स्ट को पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और आपको कॉपी पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे क्लिक कर कर इंटर की प्रेस करनी है, आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको पेस्ट पे क्लिक करना है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि आप जहाँ चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी थर्ड पैराग्राफ में थी वही फोर्थ पैराग्राफ में भी आ चुकी है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे जो पेस्ट दी हुई है उसके नीचे एक छोटी सी एरो है, ठीक है, आप देख रहे होंगे, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और एक पेस्टेज हाइपरलिंक दिख रही है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पेस्ट स्पेशल का काम हम लोग किस लिए करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई है वो एक नॉर्मल फॉर्मेट में है, लेकिन अगर उसी को हम पेस्ट स्पेशल से टाइप कर दें
तो आपकी जो ये टेक्स्ट है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में हो जाएगी, मतलब कि वो एक बॉक्स में हो जाएगी। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने इस लाइन को कॉपी की थी, याद होगी। अभी हम क्या करने वाले, पेस्ट के नीचे एरो पे क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट देंगे, तो यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेट में टाइप करनी है वो कर सकते हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं ये तो आपको पता होगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो आप जहाँ काम कर रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इसको पेस्ट करेंगे आपके सामने वही टेक्स्ट वापस से आ गए, बट आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपकी ये टेक्स्ट थोड़ी सी हाईलाइट दिख रही है, ठीक है, जिसके चारों एक पतली सी लाइन है जिसके अंदर आपकी टेक्स्ट लिखी हुई है। तो पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल हम लोग कोई ऐसे टेक्स्ट को लिखने के लिए करते हैं जो आपको हाईलाइट या फिर जिसको डिफरेंट फॉर्मेट में रखना हो। वापस हम अगर एरो पे क्लिक करें तो वहाँ पे फिर से एक और ऑप्शन आपको दिख रही है, पेस्ट हाइपरलिंक की। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं ये जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पेस्ट हाइपरलिंक है वो अभी ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए हमको क्या करना है वो देखिए। तो पेस्ट हाइपरलिंक का आप नॉर्मली इतना जानते होंगे कि हमारे व्हाट्सएप या कहीं पे भी आपको बहुत सारे ऐसे लिंक्स मिलते हैं जिसको क्लिक करने के बाद वीडियोस या फिर कहीं और कोई लिंक खुलती है, ठीक है। अब सेम टू सेम पेस्टेज हाइपरलिंक भी होती है। आपकी फ़ाइल में लिंक ऐड हो जाएगी और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कोई और फाइल खुलेगी। यहाँ वीडियोस नहीं खुलने वाली है, यहाँ आपकी फ़ाइल खुलेगी। तो चलिए पेस्टेज हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो चलिए कोई फ़ाइल ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई फ़ाइल ओपन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप कोई भी एक फ़ाइल ओपन कर लीजिएगा। तो मैं अभी सबसे ऊपर में एक फ़ाइल है जिसको ओपन कर रहा हूँ। अब इस फाइल से आपको कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ से ऑन द इंसर्ट टैब मैं इतने को सेलेक्ट करता हूँ। आप जब इतना सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगी कॉपी करने के बाद आपको इसको मिनिमाइज करनी है, ठीक है। अब आपकी ये फाइल वापस से आ जाएगी जिसमें आप काम कर रहे थे और आपको जहाँ पे लिंक ऐड करनी हो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो सपोज हमको फाइल की लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, इस लाइन में। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट के नीचे एरो पे क्लिक करूँगा और आप देख रहे होंगे जो हाइपर लिंक है वो ऑन हो चुकी है। आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब जैसे क्लिक करेंगे आपकी ये जो टेक्स्ट है वो तो वापस से वैसे ही आ गई, बट इसमें डिफरेंट क्या है, जब आप इसके ऊपर कर्सर को लेकर जाएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पे कुछ शो कर रही है, ठीक है, ऊपर में कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे जो हमारी साइन है वो फिंगर की साइन बन रही है, ठीक है। तो जब आप कंट्रोल को क्लिक किए हुए रहेंगे और साथ में माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है उसको खोलने के लिए यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल खुल जाएगी जिस फाइल की लिंक आपने अपने फाइल में ऐड की है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे फाइल्स की लिंक ऐड कर सकते हैं। ओपन करने के लिए लिंक को कंट्रोल को क्लिक करना है, माउस का बटन क्लिक करना है और यस कर देना है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो एक और ऑप्शन दी हुई है फॉर्मेट पॉइंटर की, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो कैसा है, रेड है, और ये सारे जो टेक्स्ट है इसका कलर कैसा है, सिंपल है। आप चाहते हैं यही वाली कलर इस पर भी अप्लाई हो जाए तो आप फॉर्मेट पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस पे कलर को आपको लेना हो सबसे पहले उस पर जाकर क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्मेट पॉइंटर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे इसकी भी कलर डिफरेंट हो गई है। बट ये याद रखना है कि लिंक केवल यही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये भी लिंक में काम करेगी, नहीं, क्योंकि ये आपकी लिंक नहीं है और ये आपकी लिंक्स हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्लिपबोर्ड समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आगे बात करेंगे सारे कवर करने वाले। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और ढेरों सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।